नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात जाएंगे और अहमदाबाद के लोथल में बन रहे नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान पीएम अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करेगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में चुनावी रणनीति, उम्मीदवार चयन और गठबंधन को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सीआईडी काउंटर इंटेलिजेंस ने लंबे समय से फरार आतंकी आरोपी मोहम्मद रफीक शेख को किया गिरफ्तार। डोडा जिले का रहने वाला रफीक आतंकवाद से जुड़े एक मामले में वांछित था। उसे पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। नियमों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और उद्योग जगत के साथ एक और दौर की बातचीत की जाएगी। तमिलनाडु कांग्रेस के पूर्व प्रमुख के.एस. अलगिरी ने कंगना रनौत के खिलाफ दिया विवादित बयान। कहा है कि यदि कंगना दक्षिण भारत आए तो उन्हें थप्पड़ मार देना चाहिए। कंगना ने पलटवार करते हुए कहा है कि भारत में कहीं भी जाने का अधिकार है और कोई उन्हें रोक नहीं सकता। अयोध्या के संतों ने अभिनेत्री पूनम पांडे द्वारा मंदोदरी का किरदार निभाने पर नाराजगी जताई है। संत दिवाकराचार्य जी महाराज ने उसे हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्र बताया है। लव कुश रामलीला समिति ने अभिनेत्री पूनम पांडे को मंदोदरी का किरदार दिए जाने को सही ठहराया है। समिति ने कहा है कि अतीत में डाकू रहे लोग भी सांसद बने और मंदोदरी का रोल दमदार है। महिला होने के नाते पूनम को मौका जरूर देना चाहिए। बंगाल भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने दिया विवादित बयान। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा ने बंगाल में कांग्रेस को तोड़कर तृणमूल कांग्रेस को जन्म दिया था। अगर अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी न होते तो तृणमूल कांग्रेस का जन्म ही न होता। लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रियदर्शनी योजना में भूखंड आवंटन में अनियमितता के चलते मुलायम सिंह यादव की समधन अम्बी विष्ट और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। विजिलेंस जांच में अम्बी विष्ट समेत कई कर्मचारी दोषी पाए गए हैं। सभी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा संपत्ति महानिदेशालय द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि जनविश्वास अधिनियम 2023 के तहत छावनियों में छोटी मोटी आपराधिक घटनाओं को अपराध नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक युग के कानून अब बोझ लगते हैं और महाप्रशासनिक प्रणाली जटिल हो सकती है। केरल हाईकोर्ट ने सबरीमला मंदिर में द्वारपालक की मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाने में हुई धांधली की जांच के आदेश दिए हैं। साल 2019 में मूर्तियां वापस मंदिर आईं तो उनके वजन में 4.54 किलो सोना कम पाया गया। अदालत ने इसे चिंताजनक बताया है। उड़ीसा में आवारा पशुओं के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। पिछले 3 वर्षों में 1601 लोगों की मौत हुई है। सरकार अब इस समस्या से निपटने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर रणनीति बनाकर गौशालाएं खोली जाएंगी और पशु मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। महाराजगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग 730 पर अज्ञा पुल के पास 3 बसों की हुई टक्कर। राप्ती नगर डिपो में बस गोरखपुर से महाराजगंज आ रही थी और महाराजगंज डिपो की 2 बसें गोरखपुर जा रही थी। ओवरटेक के दौरान हुई टक्कर में 20 यात्री घायल हुए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के पालघर में लिम्बानी सॉल्ट इंडस्ट्रीज में धातु और एसिड मिलाने के कारण एक केमिकल फैक्ट्री में धमाका हो गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। गोरखपुर में सरयू, राप्ती और रोहिन नदियों का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बन गया है। रोहिन नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कमिश्नर और डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। फ्रांस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति एम्मानुएल मैक्रों की सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। पेरिस समेत कई शहरों में करीब 8 लाख लोग सड़कों पर उतरे और सरकार की बजट कटौती का विरोध किया। साउथ सिनेमा के मशहूर अभिनेता रोबो शंकर का 46 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें चेन्नई के जीईएम अस्पताल में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के बाद भर्ती कराया गया था। कमल हासन समेत कई सेलेब्स ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया।
हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा शबाना आजमी ने अपना 75वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस मौके पर बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे शामिल हुए। अभिनेत्री रेखा ने अपने डांस मूव से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। भारत पाकिस्तान हैंडशेक विवाद पर बोले कपिल देव। उन्होंने इसे छोटी बात बताते हुए खिलाड़ियों को क्रिकेट पर ध्यान देने की सलाह दी। जहीर खान ने लखनऊ सुपर जायंट्स से तोड़ा नाता। उनका फ्रेंचाइजी छोड़ने का मुख्य कारण टीम के मुख्य कोच जस्टिन लेंगर और मालिक संजीव गोयनका के साथ विजन का मेल नहीं खाना था। वे अगस्त 2024 में गौतम गंभीर की जगह LSG में शामिल हुए थे। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।